हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 32 इंच का ब्लाउज। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर और मेन फैब्रिक ली है। दोनों का साइज 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम अस्तर की मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद पहले अस्तर को की कटिंग करेंगे और बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हम फोल्ड करके अपनी तरफ रख लेते हैं। फोल्डेड भाग हमारी तरफ रहेगा और ओपन भाग सामने की तरफ रहेगा। तो जितना लंबाई हमें ब्लाउज चाहिए उससे 1 इंच हमें लंबा मार्क करना है। जैसे मुझे 13 इंच का ब्लाउज चाहिए तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करेंगे। 14 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर 5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल 5.5 इंच पर मार्क करना है। और ब्लाउज का चेस्ट 32 इंच चाहिए तो इसके लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस प्रकार से 10 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल 1.5 इंच में मार्क करके गोलाई कर देंगे। आर्म होल की गोलाई हो गया ये। और कमर 28 इंच है तो इसका चौथा भाग 7 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। इस प्रकार से 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट लाइन खींच करके मिला देंगे। और गले की चौड़ाई रहेगा 2 इंच तो 2 इंच पर मार्क करेंगे और गले की लंबाई रहेगा 8 इंच तो 8 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे से भी 2 इंच चौड़ाई रहेगा और इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। और गले का आकार रहेगा गोल शेप, तो गोल शेप में मैं लाइन ड्रा कर ले रही हूँ और जैसे लाइन ड्रा किया हुआ है इसी को कट कर लेना है। इस प्रकार से मैंने कट कर लिया है। इस प्रकार से बैक पार्ट्स की कटिंग हो गया है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट्स का जो है 12 इंच रहेगा लंबाई, तो 12 इंच में इसे मार्क करके फोल्ड कर लेंगे। सामने के भाग को उरेब में रखना है तो इस प्रकार से हमें इसे रखेंगे और इसी के एज इट इज मार्क कर लेना है। बस सामने तरफ ध्यान रखना है। सामने तरफ हाई युग की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहता है और साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि टक्स जब डालते हैं तो 1/2 इंच दब जाता है सिलाई में, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ही हमें मार्क करना है। तो इस प्रकार से 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड बराबर रहेगा, नीचे हम नहीं बढ़ाएंगे। अभी योग पट्टी निकालेंगे, उसमें एडजस्ट हो जाता है। और सामने तरफ हाई योग की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, तो उसके लिए मार्क कर ले रहे हैं। और सामने गले की लंबाई 6 इंच रहेगा तो 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। और सामने मैं गले का शेप गोल दे रही हूँ, क्योंकि गोल शेप रहेगा ये। इस प्रकार से जैसे मैंने ड्रा किया है, सामने तरफ ध्यान देना है। आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई रहता है अंदर की तरफ, ये ज़्यादा रहता है। गहराई देते हुए मार्क कर लेंगे और जैसे मार्क किए हैं उसी के अनुसार कट कर लेना है। और सामने की तरफ 1/2 इंच ऊपर बढ़ाते हुए गोलाई करके कट कर देना है। इस प्रकार से गोल शेप दे देंगे। अब योग पट्टी की मार्क करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई 11 इंच है तो 11 इंच पर पहले मार्क कर लेते हैं और चौड़ाई सामने तरफ 3.5 इंच रहेगा, क्योंकि हम आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा करके कट किए हैं, इसलिए सामने तरफ 3.5 इंच रहेगा और साइड में 3 इंच रहेगा। इस प्रकार से मार्क कर ले रहे हैं। सामने 3.5 इंच और साइड में 3 इंच पर मार्क कर ले रहे हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। और जैसे लाइन ड्रा किए हैं उसी में कट कर देंगे। इस प्रकार से पट्टी की भी कटिंग हो गया है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव
की कटिंग करने के लिए सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ का स्लीव एक साथ निकालेंगे। तो स्लीव की लंबाई मुझे चाहिए 6 इंच, तो 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। और स्लीव की गोलाई नीचे की तरफ रहेगा 5 इंच, तो 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन के लिए। और आर्म होल है 7 इंच, तो 7 इंच पर कर लेंगे। और हाफ इंच ज़्यादा रहेगा क्योंकि सामने की तरफ एक्स्ट्रा रहता है उसके लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन के लिए। और स्लीव का शेप दे देंगे। ऊपर से डाउन रहेगा 2.5 इंच पर, तो 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब स्लीव का शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और सामने की तरफ हाफ इंच गोलाई देते हुए कट कर लेंगे, क्योंकि सामने की तरफ चुनट ना आने पाए, इसलिए इसमें हाफ इंच की गहराई दिया जाता है। इस प्रकार से अस्तर की कटिंग हो गया है। अब इसी के एज इट इज मेन फैब्रिक की भी कटिंग करना है। इस प्रकार से मेन फैब्रिक को भी कटिंग करने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाते हुए किनारे से सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट्स को मेन फैब्रिक और अस्तर की सिलाई कर लिए हैं। अब इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बैक टक्स की सिलाई करेंगे। इसके लिए पहले सेंटर से 3.5 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज 32 इंच का है, इसलिए 3.5 इंच पर ही रखेंगे। अगर ये बड़ा रहता तो इसकी लंबाई और ज़्यादा रखते। दोनों साइड में 3-3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसकी लंबाई रहेगा 4 इंच। तो इस प्रकार से पहले इसे पकड़ेंगे और जो है इसकी सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से इसकी सिलाई कर लेंगे और ऊपर की तरफ आते समय इसे थोड़ा सा डबल कर लेंगे, ताकि इसके धागे निकले नहीं। इस प्रकार से दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। अब कमर पट्टी लगाएंगे, तो कमर पट्टी मैं 1.5 इंच की रखी हूँ। तो पहले इस प्रकार से रखेंगे सीधी तरफ, और किनारे साइड को सिलाई करने के बाद फोल्ड करते हुए अंदर से इसे या तो तुरपाई कर देंगे या फिर मशीन से ही सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से पट्टी भी लग गया है। अब सामने भाग को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निशानी लगा लेते हैं। सामने तरफ से 4 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे और इसकी लंबाई रहेगा 2 इंच, और सामने में बिल्कुल बीच सेंटर में रहेगा ये। तो सेंटर पर मार्क कर लेंगे और इसकी बीच की दूरी रहेगा 1.5 इंच, और सामने तरफ से इसकी दूरी लंबाई रहेगा 2.5 इंच, और कमर की तरफ नीचे से 2 इंच की ऊपर तक मार्क करेंगे। और सामने से इसकी बीच की दूरी रहेगा 1.5 इंच, और इसमें भी एक मार्क कर लेंगे। और आर्म होल की तरफ भी 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और ऊपर तक इसमें भी मार्क कर लेंगे। मार्क किए हुए निशानी को थोड़ा गढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इसे दूसरे भाग में भी हमें इस मार्क को लाना है। तो नीचे रखेंगे दूसरे पार्ट्स को और इस प्रकार से रख करके थोड़ा सा थपथपा देंगे हाथ से, ताकि इसका निशानी उसमें भी आ जाए। और हल्के निशानी इस प्रकार से आ जाते हैं, और उसी के ऊपर ओवर कर लेंगे इसे। अब हमें सिलाई करने में आसानी होगा। तो इस प्रकार से हमें इसे पकड़ना है और इसकी सिलाई कर देना है, और इसे डबल कर देना है ताकि सिलाई निकले नहीं। इसी प्रकार से दोनों पार्ट्स को हमें सिलाई कर लेना है। ये सामने का टक्स फिर पूरा हो जाएगा।
इस प्रकार से दोनों पार्ट्स में टक्स लग गए हैं और सिलाई बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए दोनों पार्ट्स के। अब इसमें नीचे तरफ लगाएंगे योग पट्टी। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम अस्तर को नीचे की तरफ से ऊपर रखेंगे और सामने वाला भाग को भी पलट करके ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से इसे हम पकड़ करके इसकी सिलाई करेंगे। इस प्रकार से रख कर के सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। इसमें सिलाई और धागे बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। सिलाई करने के बाद इस प्रकार से उंगली से प्रेस कर दें हल्के हल्के, ताकि ये आसानी से दब जाएं। और इसे किनारे साइड को की सिलाई कर दें। इसी प्रकार से दोनों पार्ट्स में हमें पट्टी लगा लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देना है। इस प्रकार से दूसरे भाग में भी लगा लेना है। इस प्रकार से लग गया है। अब नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे, जैसे कि पिछले भाग में लगाए हैं वैसे सामने में भी लगाना है। अब सामने हाईहुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले इस प्रकार से रखेंगे, पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। और उंगली से प्रेस कर देंगे और अंदर की तरफ को किनारे साइड को फोल्ड करके सिलाई करेंगे और नीचे की तरफ भी फोल्ड कर देंगे। अब इसे हाफ करते हुए बीच से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। इस प्रकार से दूसरे पार्ट्स में भी पट्टी लगाना है। इसे पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ रखेंगे और रखने के बाद इस प्रकार से सिलाई करेंगे और इसे भी उंगली से प्रेस कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे और नीचे की तरफ को फोल्ड करते हुए इसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इधर हुक लगाएंगे, हुक की पट्टी है ये। इस प्रकार से सामने का भाग भी पूरा हो गया। अब स्लीव की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम 2 इंच की पट्टी लेंगे और इसे फोल्ड करके पहले इसकी सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी में छोटा छोटा फ्रिल बना लेंगे। इस प्रकार से छोटा छोटा इसे मोड़ते जाना है और इसकी सिलाई करते जाना है। इस फ्रिल को पहले हमें अस्तर में अटैच करना है, पर इसे अटैच करते समय ध्यान देना है कि कौन सा लेफ़्ट साइड का है और कौन सा राइट साइड का है, कहीं गलत ना होने पाए। क्योंकि सामने की तरफ 1/2 इंच की गोलाई दिया हुआ रहता है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड में ये अटैच हो जाए। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले दोनों तरफ को अलग अलग रख लेना है, लेफ़्ट और राइट साइड का। और इसे सीधी तरफ पहले लगाएंगे और जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से इसे रख लेंगे और इसे रखने के बाद सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से सिलाई करने के बाद अस्तर को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और देना है। पहले उंगली से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब अस्तर को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई देंगे। अब इसे सीधी की तरफ फोल्ड करते हुए
चारों तरफ से इसकी सिलाई करेंगे। इसे फ्रिल बाहर की ओर आ गया है और इसके जो कटिंग किया हुआ भाग था, जो धागे थे, वो अंदर की तरफ दब गए हैं। इससे धागे निकलने का डर नहीं रहता है। इस प्रकार से दोनों तरफ के स्लीव को तैयार कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को निकाल देंगे कट करके। अब इसमें लगाएंगे लेस, पट्टी वाली लेस है ये। पहले इसे बराबर करके कट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ का है। इस प्रकार से पहले से ऊपर में रखेंगे और किनारे साइड को फोल्ड कर देंगे और लेस के दोनों साइड में सिलाई कर लेना है। इस प्रकार से स्लीव भी तैयार हो गया है और दोनों भाग को इसी प्रकार से सिलाई कर लेना है। ये है बैक पार्ट्स, इसका अंदर और बाहर। ये बाहर वाला भाग अंदर की तरफ रहेगा और ये सामने वाला है, इसका भी बाहर वाला भाग अंदर की तरफ रहेगा। अब इस तरफ से रखेंगे और कंधे के पहले सिलाई करेंगे। इसे इस प्रकार से सिलाई हो गया है ये। अब इसमें हम स्लीव को जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से इसे रखेंगे और इसके किनारे किनारे साइड को सिलाई कर देंगे। इसी प्रकार से दोनों तरफ को जोड़ लेना है। स्लीव भी लग गया है। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग है, इसमें धागे वाला भाग अंदर की तरफ रहेगा और इसे ऊपर से लगाएंगे। इस प्रकार से रखेंगे इसे और बिल्कुल धीरे आराम से इसकी सिलाई कर लेना है। पाइपिंग भी लग गया है। अब पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगा देने से ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। अब पाइपिंग के किनारे साइड को फोल्ड करेंगे और पूरे भाग को फोल्ड करते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई करना है। पूरे गले में इस प्रकार से सिलाई कर देना है। इस प्रकार से पाइपिंग भी लग गया है। अब हम इसे बराबर करके देख लेते हैं कहीं कोई भाग छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेना है और मेजरमेंट कर ले रहे हैं। जितना हमें चाहिए था उतना में मार्क कर लेंगे। तो मैंने मार्क कर लिया है। स्लीव है 5 इंच और कमर है 7 इंच और चेस्ट है 8 इंच। इस प्रकार से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी के ऊपर में सिलाई लगा लेना है। दोनों तरफ ये फिटिंग की सिलाई है। फिटिंग की सिलाई करने के बाद किनारे को बराबर कट कर लेंगे और किनारे को एकदम थोड़ा सा आधा इंच मोड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे ऊपर से, ताकि इसके कटे हुए भाग दिखाई न दें। तो इस प्रकार से इसे हम फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ को इसी प्रकार से सिलाई कर लेना है।
इस प्रकार से दोनों तरफ की सिलाई हो गया है और हमारा ये ब्लाउज बन चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।